बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलीलुल कदर औलिया से हुए हैं। तरीक़त में आप हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। शुरू में आप बहुत दौलतमंद थे, लेकिन आप सूदखोर थे। हर रोज वसूली करने के लिए जाते, जब तक वसूल ना कर लेते सामने वाले को छोड़ते नहीं थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आप किसी मकरूज के घर गए, लेकिन वो घर में मौजूद ना था। उसकी बीवी ने आपसे कहा कि उसके पास कर्जा अदा करने की रकम मौजूद नहीं है। अलबत्ता उन्होंने एक बकरी ज़िबा की थी और उसकी गर्दन मौजूद थी। मकरूज की बीवी ने कहा, जो कि हमने घर पर पकाई है, लेकिन आप उस औरत से बकरी का गोश्त जबरदस्ती लेकर अपने घर आ गए। घर आकर बीवी से कहा, यह सूद में मिली है। आपकी बीवी ने कहा, आटा और लकड़ी भी खत्म है, इसको कैसे पकाऊं? तुम इस तरह करो कि उसका भी बंदोबस्त करो। आप रहमतुल्लाह अलैह दूसरे कर्जदार के पास गए और ये दो चीजें भी सूद पर ले आए। जब खाना पककर तैयार हो गया तो किसी सवाली ने आवाज दी, भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दिया जाए। आपने अंदर से ही उसे झिड़क दिया। साहिल बेचारा वहां से चला गया। जब आपकी बीवी ने हांडी से सालन निकालना चाहा तो देखा कि वो खून में तब्दील हो गया है। हर तरफ खून ही खून है। बीवी ने हैरान होकर शोहर की तरफ देखा और कहा, तुम अपनी शरारतों और कंजूसी का नतीजा देख लो। ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने यह माजरा देखा तो हैरत ज़दा होकर रह गए। इस वाक़या ने आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी साबका बेराह रवि से तौबा की। उसके बाद एक रोज आप जैसे ही घर से बाहर निकले, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने ख्वाजा साहिब को देखकर चलाना शुरू कर दिया, यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ। हबीब सूदखोर आ रहा है, हम पर इसकी गर्द पड़ेगी तो हम भी उसके जैसे हो जाएंगे। ये सुना तो आप तरफ उठे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने नदामत से सर झुका लिया और कहने लगे, ऐ मेरे रब, बच्चों तक तूने मेरा हाल जाहिर फरमा दिया। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाकर हाजिर होकर आपने तौबा की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सब कर्जदारों का कर्जा माफ कर दिया। अपना सारा मालो सबाब अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया। आप इबादत और जिक्र इलाही में मसरूफ हो गए। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन फिर उन्हीं लड़कों के पास से आपका गुजर हुआ तो वो लड़के आपस में कह रहे थे, सब खामोश रहो, हबीबुल आबिद जा रहे हैं। ये सुना तो आप रोने लगे और कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ये सब तेरी तरफ से इनाम है। इस तरह करते करते एक मुद्दत गुजर गई तो एक दिन बीवी ने शिकायत की कि ये तो बताएं जरूरियात कैसे पूरी की जाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा, अच्छा मैं काम पर जाता हूँ, मजदूरी करूंगा, जो मिलेगा वो ले आऊंगा। चनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह दिन भर घर से बाहर जाकर इबादत करते और शाम को घर वापस आ जाते। बीवी जब आप रहमतुल्लाह अलैह के खाली हाथ देखती तो कहती कि ये क्या मामला है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी बीवी से कहते, यकीन मानो मैं काम कर रहा हूँ, जिसका मैं काम कर रहा हूँ वो बड़ा सखी है। वो कहता है, वक्त आने पर खुद ही उजरत दे दिया करूंगा, फिक्र ना करो। लिहाजा मुझे उससे मांगते हुए शर्म आती है। वो कहता है कि हर 10वें दिन मैं मजदूरी दे दिया करूंगा। चनाचा बीवी ने 10 दिन तक सब्र किया। जब आप 10वें दिन भी शाम को खाली हाथ घर वापस जाने लगे तो रास्ते में आपको ख्याल आया कि मैं अब बीवी को क्या जवाब दूंगा। इसी ख्याल में घर पहुंचे तो आपने अजीब माजरा देखा। उम्दा उम्दा खाने तैयार किए हुए हैं। बीवी आप रहमतुल्लाह अलैह को देखते ही बोली, ये आप किस नेक वक्त का काम कर रहे हो, जिसने दिन रात काम की उजरत इस किस्म की भेजी है और 3000 दरहम उसने नकद भी भेजे हैं। और मुझे ये भी कहा है कि उससे कहना, अगर काम ज्यादा मेहनत से करोगे तो उजरत ज्यादा दूंगा। यह देखकर आपकी आंखें अश्कबारी हो गईं। ख्याल गुजरा कि खुदा पाक ने एक गुनाहगार बंदे को 10 रोज की इबादत का ये सिला दिया।
اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں گا تو نہ جانے وہ کیا کیا کچھ دے گا۔ یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ علائق دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسی عبادتیں اور ریاضتیں کی کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے، عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا اور آپ جلیل القدر اولیاء میں سے ہو گئے۔